अब यहाँ पे मैं बरेलवियों से अर्ज करूंगा कि आपके जो सबसे बड़े बाबा जी हैं हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका मैंने मुकम्मल इल्मी ऑपरेशन कर दिया है, और अब मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो तालीमात उनकी ऑथेंटिक किताबों से हम तक पहुंची है, कसीदा गौसिया की शक्ल में या बहजतुल असरार की शक्ल में, वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल 180 डिग्री मुखालिफ है। मैंने इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। लेकिन आपका ये दावा है कि वो पूरी कायनात को इस तरह देखते हैं जिस तरह हथेली पे राई का दाना, और उन्होंने कसीदा गौसिया में इस किस्म की काफी बातें की भी हैं, दावे भी किए हैं कि क़यामत तक जो आने वाला जमाना है, दिन है, महीने हैं, वो मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, और जो गुजर चुके वो भी हाजिर होते हैं, मुझे बताते हैं जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। लेकिन हालत ये है आपके गौसे पाक की कि एक तरफ तो उनका दावा है कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, और फिर ये दावा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मेरे मुंह में 6 दफा लुआब-ए-दहन डाला है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दफा लुआब-ए-दहन डाला है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप अपनी फजीलत को बढ़ाने की खातिर इस किस्म के ख्वाब बयान करते रहे, और हालत ये है आपकी कि आपको अपने नबी की पैदाइश का दिन भी नहीं पता। गुनियतुत तालिबीन, जिसको हमारे बापा जानी भी और आला हजरत फाज़िल बरेलवी भी उनकी किताब मानते हैं, और हम भी मानते हैं, हम उन उलमा के साथ हैं जो गुनियतुत तालिबीन को उनकी किताब मानते हैं। उसमें उन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन है वो 10 मुहर्रम लिखा है, यानी उन्हें तो महीना भी नहीं पता। अच्छा, ये कहते हैं नहीं जी उन्होंने तो उलमा का कौल नकल किया। अच्छा, उलमा का कौल नकल किया, तो ये जो बड़े गौस हैं जो डायरेक्ट लोहे महफूज पढ़ते हैं, पूरी कायनात को हथेली पे दाने की तरह देखते हैं, तो इनका काम नहीं है कि उम्मत को बताएं। हालांकि इसके लिए उनको लोहे महफूज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब पढ़ लेते अहले सुन्नत के, और अहले तशय्युअ की उसूलुल काफी पढ़ लेते, तो इनको 12 रबीउल अव्वल की डेट पता चल जाती। इससे तो लगता है उन्होंने ये हदीस की किताबें भी कोई नहीं पढ़ी हुई थी, वरना उनको ये पता होता। उलमा का तो काम है कि मुख्तलिफ अकवाल मिलते हो तो उन्होंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन क्या देना है? उन्होंने 10 मुहर्रम लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हम जो इनके बारे में दावा करते हैं कि ना इन्हें दीन का पता है, ना दुनिया का पता है, ना साइंस का पता है, और ना सिर्फ ये खुद किताब सुन्नत से दूर थे बल्कि आपके आबा अजदाद को भी किताब सुन्नत से दूर करके गए। और इससे भी हैरानकुन बात, उन्हीं की लेगेसी को जो आगे लेकर चले हमारे आला हजरत अहमद बरेलवी साहब, उन्होंने फतावा रज़विया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख 8 रबीउल अव्वल लिखी है। यानी वाबियों ने तो 9 बनाई, 12 रबीउल अव्वल थी किताबों के अंदर, आला हजरत ने 8, फिर उन्होंने कहा चूंकि अब एक राइज हो चुका है सिलसिला 12 का, लिहाजा 12 को बनाए, वैसे 8 रबीउल अव्वल है। और वो भी गौसे वक्त थे। वो कहते हैं वो मुजद्दिद भी थे, गौसे वक्त भी थे, और आलिम दीन भी थे, और उससे बड़ी बात उनकी किताबें भी नहीं बदली। यानी हम जब बताते हैं ना किताबें ये बोल रही हैं आपके उलमा का, बुजुर्गों का इल्मी लेवल ये बता रही है, तो आखिरी माना इनके पास होता है किताबें बदल गई हैं। फतावा रज़विया तो नहीं बदला भाई। आला हजरत को तो अपने बुजुर्गों के पास पहुंचे हुए मुश्किल से 100 साल हुए। 1921 में वो फौत हुए। आज है 23 अगस्त 2026 बमुताबिक 9 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी, और वो 25 सफर 1340 हिजरी में फौत हुए। मुश्किल से उनको 100 साल हुए। जिस बंदे को 100 साल हुए दुनिया से गए हुए, उसकी किताबें प्रिंट होना शुरू हुई, उनके रिटर्न नुस्खे जब आए बरेली से, ये फतावा रज़विया तो मुश्किल से कोई 20-25 साल पहले प्रिंट हुआ है पूरी तहकीक के साथ, और उसमें ये सारी बातें मौजूद है। इससे आप अंदाजा करें इनके बुजुर्गों का इल्मी लेवल और रूहानी लेवल भी, क्योंकि इनका दावा है कि वो लोहे महफूज पढ़ते हैं, पूरी कायनात को देखते हैं, और कुरान और सुन्नत का उन्होंने निचोड़ निकाला हुआ है। ये वाला निचोड़, यानी पढ़ के निचोड़ नहीं निकाला हुआ, उसके अपोजिट तालीमात दी हुई है। और तमाम औलिया की गर्दन पे पांव है गौसे पाक का, और जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं उनकी गर्दनों पे इंजीनियर साहब का हाथ है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।